आज हम बात करेंगे सस्ता और बेस्ट टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर। नए देश को एक्सप्लोर करने का एक्साइटमेंट और प्यार का जश्न, वो भी एक ऐसे बजट में जो आपकी जेब पर भारी ना हो। न्यूली मैरिड कपल्स के लिए ये है हमारी गाइड। हम समझते हैं आपके दिल की ख्वाहिश और बजट के बीच का तालमेल, इसलिए हमने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जो हर कपल को एक अनफॉरगेटेबल हनीमून का एक्सपीरियंस देगी, वो भी बिना बैंक बैलेंस खाली किए। और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए टू शो योर सपोर्ट फॉर आवर चैनल। आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी चेक कर सकते हैं जिससे वीडियो के स्पेसिफिक पार्ट्स पर जंप कर सकें। श्रीलंका, इंडियन ओशन का मोती। श्रीलंका इंडिया का नेबर उन लोगों के लिए एक खजाना है जो कल्चर, एडवेंचर और रिलैक्सेशन का मिक्स चाहते हैं। कैंडी के धुंध से ढके माउंटेन्स से लेकर बेंटोटा के सुनहरे बीच तक, ये छोटा सा आइलैंड कई तरह के एक्सपीरियंस ऑफर करता है। बजट कॉन्शियस कपल्स बुटीक होटल्स में $50 पर नाइट से शुरू होने वाले प्राइस में लग्जरी स्टे एंजॉय कर सकते हैं। पुराने खंडहरों को एक्सप्लोर करें, दुनिया भर में फेमस सीलोन टी का मजा लें और स्पाइसी और फ्लेवरफुल डिशेस के कुलिनरी एडवेंचर में खुद को खो दें। श्रीलंका में घूमना आश्चर्यजनक रूप से सस्ता है। $1 से भी कम कीमत वाली ट्रेनों से लेकर प्राइवेट कार रेंटल तक के ऑप्शन हैं, जो आपको अपनी मर्जी से घूमने की आज़ादी देते हैं। मिरिसा में व्हेल वॉचिंग, गाले में ऐतिहासिक किले को एक्सप्लोर करना और कल्चरल ट्रायंगल के ऊपर हॉट एयर बैलूनिंग जैसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस आप बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए कर सकते हैं। श्रीलंका का इको टूरिज्म पर जोर इसे एनवायरमेंटली कॉन्शियस कपल्स के लिए भी एक सही चॉइस बनाता है। प्रिजर्वेशन के प्रति इसकी कमिटमेंट मिनरिया में हाथियों के शानदार झुंड और याला नेशनल पार्क में तेंदुओं के रास्तों में साफ दिखाई देती है। एक सप्ताह की यात्रा के लिए लगभग 1 लाख या थोड़ा अधिक भारतीय रुपयों में आप इस अद्भुत द्वीप का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिविटीज शामिल हैं। थाईलैंड, मुस्कुराहटों की भूमि। थाईलैंड अपनी फ्रेंडलीनेस और हॉस्पिटैलिटी के लिए फेमस है, जो उन हनीमूनर्स को बहुत पसंद आता है जो एक वार्म वेलकम चाहते हैं। बैंकॉक अपने डायनामिक एम्बियंस और खूबसूरत मंदिरों के साथ बजट फ्रेंडली अकोमोडेशन के कई ऑप्शन ऑफर करता है, जिसमें शीक बुटीक होटल से लेकर आरामदायक गेस्ट हाउस तक शामिल है। यहाँ ठहरने का खर्चा लग्जरी लेवल और लोकेशन के हिसाब से $20 से $100 पर नाइट तक हो सकता है। एक सप्ताह के ट्रिप के लिए कुल खर्च लगभग 1,50,000 रुपए प्रति जोड़ी हो सकता है। यहाँ का खाना आपके टेस्ट बड्स के लिए एक डिलाइटफुल जर्नी है, जिसमें सिर्फ कुछ रुपयों में मिलने वाला स्ट्रीट फूड से लेकर फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंसेस तक सब कुछ है। थाईलैंड के वाइब्रेंट नाइट मार्केट्स, वॉट अरुण जैसे शांत मंदिर और फुकेत के मंत्रमुग्ध कर देने वाले बीच, ये सब शांति और जीवंतता के बीच एक परफेक्ट बैलेंस को दर्शाते हैं। इसके अलावा थाईलैंड का एक्सटेंसिव और किफ़ायती ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम घूमना फिरना आसान बनाता है। घने जंगल, ऐतिहासिक मंदिर और जीवंत शहर कपल्स के लिए एंडलेस एडवेंचर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके हनीमून का एक भी पल बोरिंग नहीं होगा। मलेशिया हलचल भरे शहरों और शांत व्यूज के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाता है। उन कपल्स के लिए जो अर्बन एक्साइटमेंट और शांत नेचुरल सेटिंग्स दोनों को पसंद करते हैं, मलेशिया कई तरह के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। कुआलालंपुर, जो एक जीवंत कैपिटल है, पेट्रोनास ट्विन टावर से सजे अपने शानदार स्काईलाइन के लिए जाना जाता है। यहाँ अकोमोडेशन आश्चर्यजनक रूप से सस्ता हो सकता है। लग्जरी होटल तकरीबन $50 पर नाइट में रूम ऑफर करते हैं, जबकि ज्यादा सिंपल लेकिन आकर्षक ऑप्शन $20 में भी मिल सकते हैं। शहर से बाहर निकलकर मलेशिया की स्टनिंग बायोडाइवर्सिटी को डिस्कवर करें। लंकावी के आइलैंड्स या कैमरन के हाईलैंड्स रोमांटिक गेटअवे के लिए परफेक्ट हैं, जहां से ब्रेथ टेकिंग व्यूज और ठंडा मौसम मिलता है, जो ट्रैकिंग या बस रिलैक्स करने के लिए परफेक्ट है। डाइवर्स इकोसिस्टम न सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए एक सैंक्चुरी है, बल्कि अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लिए एक बैकड्रॉप भी क्रिएट करता है। मलेशियाई खाना मलय, चाइनीज और इंडियन इन्फ्लुएंस के अपने फ्यूजन के साथ आपके टेस्ट बड्स के लिए एक डिलीशियस ट्रीट है, वो भी बिना आपके बजट पर बोझ डाले। फूड मार्केट्स और स्ट्रीट वेंडर्स कम दामों में खाना प्रोवाइड करते हैं, जो ऑथेंटिक और फ्लेवरफुल होता है। एक सप्ताह की यात्रा के लिए एक कपल का कुल खर्च आम तौर पर 1,50,000 भारतीय रुपये से कम होता है, जिसमें यात्रा, आवास, भोजन और गतिविधियां शामिल हैं। फिलीपींस अपने 7,000 आइलैंड्स के साथ दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत बीच, क्रिस्टल क्लियर वाटर और हॉस्पिटेबल लोगों को ऑफर करता है। पलावन और बोराके जैसी जगहें
उन कपल्स के लिए परफेक्ट हैं जो एकांत बीच रिट्रीट चाहते हैं। अकोमोडेशन में लग्जरी रिसोर्ट से लेकर बीच साइड कॉटेज तक के ऑप्शन हैं, जिनकी कीमतें $30 पर नाइट से शुरू होती हैं। स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और कायाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ बहुत ज्यादा हैं और रीजनेबल प्राइस पर मिलते हैं, जो एडवेंचरस कपल को एक्साइटमेंट से भरे दिन और शांत तारों वाली रातें ऑफर करते हैं। फिलीपींस फूड लवर्स के लिए भी एक स्वर्ग है, ओरिएंटल और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अपने यूनिक मिक्स के साथ, जिससे हर मील एक डिस्कवरी और डिलाइट दोनों है। फिलीपींस के अंदर ट्रैवल करना इकोनॉमिकल और एफिशिएंट दोनों हो सकता है। लोकल एयरलाइंस आइलैंड हॉपिंग के लिए बजट फ्रेंडली ऑप्शन ऑफर करती हैं और छोटी दूरी के लिए बोट आसानी से मिल जाती है। एक सप्ताह के ट्रिप के लिए एक कपल का खर्च अप्रॉक्सीमेटली 1,75,000 इंडियन रुपीस के आसपास हो सकता है, जिसमें ट्रैवल, अकोमोडेशन, फूड एंड एक्टिविटीज शामिल हैं। वियतनाम एक ऐसा देश है जहां हिस्ट्री, कल्चर और नेचर खूबसूरती से मिलते हैं। हो ची मिन्ह शहर की हलचल भरी गलियों से लेकर हालोंग बे की शांति तक, वियतनाम के अंदर के कॉन्ट्रास्ट इसे हनीमूनर्स के लिए एक इंट्रीगिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। अकोमोडेशन के ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं और अलग अलग बजट के हिसाब से हैं। आमतौर पर $25 पर नाइट से शुरू होते हैं। वियतनाम की रिच हिस्ट्री इसके आर्किटेक्चर, म्यूजियम और कूची टनल जैसी जगहों में दिखाई देती है। इसके नेचुरल लैंडस्केप्स कई तरह की आउटडोर एक्टिविटीज ऑफर करते हैं, जो सस्ती और यादगार दोनों हैं। यहाँ का खाना अपने फ्लेवर्स और फ्रेशनेस के लिए पॉपुलर है, वो भी बहुत बजट फ्रेंडली है। स्ट्रीट फूड मील्स $1 से भी कम में मिलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अफोर्डेबिलिटी और रीजनेबल प्राइस पर गाइडेड टूर्स की उपलब्धता वियतनाम को एक्सप्लोर करना आसान और सस्ता दोनों बनाती है। एक सप्ताह के ट्रिप की लागत अराउंड 1,25,000 रुपए प्रति जोड़ी होती है। चलिए बात करते हैं बाली की, जिसे प्यार से आइलैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत लैंडस्केप्स और शांत स्पिरिचुअलिटी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। उबुद के हरे भरे राइस टेरेस और सेमिन्यक के वाइब्रेंट बीच, ये सब मिलकर एक पैराडाइज जैसा माहौल बनाते हैं। कपल्स के लिए बाली काफी अफोर्डेबल जगह है। रहने के लिए बीच साइड बंगलोज से लेकर लग्जरी विला तक आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे। कीमतें करीब $50 प्रति नाइट से शुरू होती हैं, जो हनीमून मनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाली का खाना अपने आप में एक एडवेंचर है। यहाँ के ट्रेडिशनल डिशेस जैसे नसी गोरेंग और सटे $10 से भी कम में 2 लोगों के लिए मिल जाते हैं, यानी हर मील एक नया टेस्ट, और वो भी आपके बजट में। बाली के अट्रैक्शंस भी काफी यूनिक हैं, जैसे क्लिफ एज पर बना हुआ उलुवाटू टेम्पल और उबुद के आर्ट मार्केट्स और जंगलों से घिरी हिल्स। ये सब मिलकर बाली को एक अलग ही कल्चरल एक्सपीरियंस देते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हालांकि भारत से बाली के लिए फ्लाइट्स दूसरे एशियन डेस्टिनेशंस से थोड़ी महंगी हो सकती हैं, लेकिन बाली जो कुछ ऑफर करता है वो इस ट्रिप को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। एक 7 दिन की यात्रा के लिए एक जोड़े का कुल खर्च 1,75,000 इंडियन रुपीस के आसपास हो सकता है, जिसमें अकोमोडेशन, फूड और अट्रैक्शंस की कॉस्ट शामिल है। बाली सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया है जिसे एक्सपीरियंस करना हर किसी के लिए जरूरी है। तो भले ही फ्लाइट्स थोड़ी महंगी हों, बाली को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। इंडोनेशिया कल्चर और लैंडस्केप्स का एक रिच टेपेस्ट्री ऑफर करता है, जो इसे उन कपल्स के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाता है जो स्पिरिचुअल एनरिचमेंट और नेचुरल ब्यूटी दोनों का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बाली अपने रहस्यमय मंदिरों और खूबसूरत राइस टेरेस के साथ एक पॉपुलर चॉइस है। इस वीडियो में बाली को अलग से लिस्ट किया गया है क्योंकि ये अपने आप में एक अनुभव समृद्ध डेस्टिनेशन है। हालांकि लोम्बोक या गिली आइलैंड्स जैसे आइलैंड्स ज्यादा शांत लेकिन उतने ही आकर्षक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इंडोनेशिया के अन्य हिस्सों को देखने के लिए भी ये एक शानदार ऑल्टरनेटिव है, जहां एक कपल के लिए 7 दिन की यात्रा का बजट तकरीबन 1,75,000 रुपए से कम हो सकता है। इंडोनेशिया में अकोमोडेशन में लग्जरी प्राइवेट विला से लेकर आकर्षक बीच हट्स तक के ऑप्शन हैं, जिनकी कीमतें लगभग $40 पर नाइट से शुरू होती हैं। ये देश अपने स्पा ट्रीटमेंट्स के लिए भी जाना जाता है, जो कपल्स के लिए रिलैक्स करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इंडोनेशियाई खाना फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और बोल्ड फ्लेवर्स पर अपने जोर के साथ एक एक्सटेंसिव कुलिनरी एडवेंचर ऑफर करता है, जो आपके वॉलेट पर इजी है। आइलैंड्स के बीच ट्रांसपोर्ट मुख्य रूप से बोट और एयर द्वारा होता है, जिसमें कई बजट ऑप्शन उपलब्ध हैं।
लग्जरी का पर्याय मालदीव्स को अक्सर एक महंगी डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है। हालांकि महंगे रिसोर्ट आइलैंड्स की बजाय लोकल आइलैंड्स पर गेस्ट हाउस चुनकर इस ट्रॉपिकल पैराडाइज को बजट में एंजॉय करना पॉसिबल है। इन गेस्ट हाउस की कीमतें $50 पर नाइट से शुरू होती हैं, जो ज्यादा ऑथेंटिक और पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। यदि सावधानी से योजना बनाई जाए तो एक जोड़े के लिए 7 दिनों की यात्रा की कुल लागत लगभग 2 लाख भारतीय रुपए हो सकती है, अन्यथा यह लागत 3 लाख तक पहुंच सकती है। मालदीव्स वाटर के बारे में है और स्नोर्कलिंग, डाइविंग और मंटा रे या शार्क के साथ तैरना अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस हैं जो हर पैसे के लायक हैं। कई लोकल आइलैंड्स इन एक्टिविटीज के लिए अफोर्डेबल पैकेज ऑफर करते हैं, जिससे आप क्विंटेसेंशियल मालदीवियन एक्सपीरियंस को मिस नहीं करेंगे। हालांकि मालदीव्स में डाइनिंग करना महंगा हो सकता है, खासकर रिसोर्ट एरियाज में। लोकल आइलैंड्स कई कैफे और रेस्टोरेंट ऑफर करते हैं जो डिलीशियस मालदीवियन खाना बहुत कम दामों पर सर्व करते हैं। अपने डिशेस में नारियल, मछली और स्टार्च का इस्तेमाल आपके टेस्ट बड्स को खुश कर देगा, वो भी बिना आपके बजट को खराब किए। चलिए अब चलते हैं मॉरिशस के सपनों के आइलैंड पर, जहां नीला समंदर और हरे भरे लैंडस्केप्स मिलते हैं। इंडियन ओशन का ये खूबसूरत आइलैंड अपने मोहक माउंटेन्स, रंग बिरंगी कोरल रीफ्स और साफ सुथरे बीच के लिए जाना जाता है। कपल्स के लिए ये एक परफेक्ट रोमांटिक गेटअवे है। रहने के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर कोजी गेस्ट हाउसेस तक। कपल्स के लिए एक दिन का खर्च लगभग $100 से 150 तक हो सकता है। इन रिजॉर्ट्स में आपको बहुत अच्छी अमेनिटीज और समंदर के खूबसूरत व्यू मिलेंगे। मॉरिशस में खाने में आपको क्रियोल, फ्रेंच और एशियन फ्लेवर का मिक्स मिलता है। एक कपल के लिए एक दिन का खाने का खर्च लगभग $30 हो सकता है, यानी आपको यहाँ फ्लेवर और वैल्यू दोनों मिलेंगे। यहाँ के कुछ अट्रैक्शंस हैं। पोर्ट लुई की भीड़-भाड़ वाली गलियां, जहाँ आपको कल्चरल मिक्स देखने को मिलेगा। ग्रैंड बे का लाइवली कोस्टल विलेज, जो अपने बीच और नाइट लाइफ के लिए फेमस है। और ब्लैक रिवर गॉर्जेस नेशनल पार्क, जो नेचर लवर्स और हाइकर्स के लिए एक परफेक्ट जगह है। हालांकि मॉरिशस इंडिया जैसे डेस्टिनेशन से थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन यहाँ का कल्चरल मिक्स, खूबसूरत नेचर और एक्सपीरियंस की क्वालिटी इसे वैल्यू फॉर मनी बनाती है। मॉरिशस में एक कपल के लिए एक हफ्ते का ट्रिप करीब 2 लाख रुपए का आएगा। इसमें आपको रहने के लिए अच्छी जगह, लाजवाब खाना और ढेर सारी एक्टिविटीज मिलेंगी। ये किसी भी ट्रैवल बकेट लिस्ट के लिए एक वर्दी एडिशन है। मॉरिशस सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक आइलैंड पैराडाइज में जाने का एक सपना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 2 आइलैंड पैराडाइज मॉरिशस और मालदीव्स में डिफरेंस के बारे में। दोनों जगहों पर आपको बीच, वाटर और खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क भी है। मॉरिशस में आपको अलग अलग कल्चर और कलर्स देखने को मिलेंगे। वहाँ हरे भरे पहाड़ भी हैं और बिजी मार्केट्स भी। मॉरिशस में आपको लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर गेस्ट हाउस तक कई ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी चुन सकते हैं। मालदीव्स के मुकाबले मॉरिशस में स्टे थोड़ा अफोर्डेबल है। अब बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स अपनी अंडर वाटर वर्ल्ड और ओवर वाटर बंगलोज के लिए फेमस है। मालदीव्स की फ्लाइट्स मॉरिशस से थोड़ी सस्ती हो सकती हैं, लेकिन वहाँ रहना काफी एक्सपेंसिव पड़ सकता है, खासकर अगर आप उन ओवर वाटर विला में रहना चाहते हैं, जहां आपको प्राइवेसी और डायरेक्ट ओशन एक्सेस मिलता है। दोनों जगहों पर आप मरीन लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्नॉर्कलिंग और डाइविंग का शौक है तो मालदीव्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। वहीं मॉरिशस में आपको ज्यादा कल्चरल एक्सपीरियंस मिलेगा और जमीन पर करने के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज भी। मालदीव्स में खाना ज्यादातर रिजॉर्ट्स के अंदर ही मिलता है और थोड़ा महंगा हो सकता है। वहीं मॉरिशस में आपको क्रियोल, फ्रेंच और एशियन फ्लेवर्स का मिक्स मिलेगा, वो भी थोड़े कम पैसों में। तो दोस्तों, आप चाहे मॉरिशस के कल्चरल रिचनेस और ग्रीन लैंडस्केप्स की तरफ खींचे जा रहे हैं या फिर मालदीव्स के एक्सक्लूसिव एक्वेटिक एस्केप्स की तरफ, दोनों आइलैंड्स आपको एक यादगार हॉलिडे देंगे। दोनों जगहों का अपना एक अलग फ्लेवर और चार्म है। नेपाल उन कपल्स के लिए एक स्वर्ग है जो नेचर और एडवेंचर को पसंद करते हैं। हिमालय के ब्रेथ टेकिंग व्यूज से लेकर काठमांडू की प्राचीन गलियों तक नेपाल कई तरह की एक्टिविटीज ऑफर करता है। अकोमोडेशन के ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं और अफोर्डेबल हैं। आरामदायक गेस्ट हाउस और लॉज सिर्फ $10 पर नाइट से शुरू होते हैं। नेपाल में ट्रैकिंग एक हाईलाइट है, जिसमें शॉर्ट हाइक्स से लेकर अन्नपूर्णा सर्किट या एवरेस्ट बेस कैंप जैसे एक्सटेंसिव ट्रैक्स तक के ऑप्शन हैं। ये एडवेंचर्स स्टनिंग लैंडस्केप्स और लोकल कल्चर के साथ इंटीमेट एक्सपीरियंसेस ऑफर करते हैं। नेपाली खाना इंडियन और तिब्बती दोनों कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, फ्लेवरफुल है और सस्ता भी है। मोमोज, डम्पलिंग्स, दाल भात, दाल सूप और थुक्पा नूडल सूप हर विजिटर के लिए मस्ट ट्राई है, जो ट्रैकिंग के एक दिन के बाद पोषण और गर्मी प्रदान करते हैं।
नेपाल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटिवली सस्ता है और बसें शहरों और ट्रेकिंग स्टार्टिंग पॉइंट्स के बीच ट्रैवल करने का एक कॉमन तरीका है। एक सप्ताह की यात्रा के लिए एक कपल का कुल खर्च आम तौर पर 1,00,000 भारतीय रुपए से कम होता है, जिसमें अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिविटीज शामिल हैं। जिनके पास बजट हल्का सा ज्यादा है, उनके लिए पेरिस, वेनिस या कैरेबियन आइलैंड्स जैसी जगहें एक क्लासिकल रोमांस एटमॉस्फेयर ऑफर करती हैं, लेकिन इनकी कीमत ज्यादा होती है। ये लोकेशंस अनपैरेलल्ड लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी ऑफर करने के साथ साथ अकोमोडेशन, डाइनिंग और एक्टिविटीज के लिए भी ज्यादा कॉस्ट रखती हैं। हालांकि इन महंगी जगहों पर भी पैसे बचाने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए ऑफ सीजन में विजिट करने से कॉस्ट काफी कम हो सकती है, जैसे कि कम सेंट्रल एकोमोडेशन चुनना या ऑफ द बीटन पाथ रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग करना। आपकी चॉइस चाहे जो भी हो, सबसे जरूरी चीज है शेयर्ड एक्सपीरियंस और वो मेमोरीज जो आप अपने पार्टनर के साथ क्रिएट करते हैं। इंडिया के बाहर बजट फ्रेंडली हनीमून डेस्टिनेशन के लिए ये गाइड आपको एडवेंचर और रोमांस के लिए बिना ज्यादा खर्च के ऑल्टरनेटिव दिखाता है। हर डेस्टिनेशन यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफर करता है, जिसे कपल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और लास्टिंग मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। इमेजिन करिए एक ऐसी जगह जहां नीला वाटर विशाल बीच से मिलता है और पुराने खंडहर बीते हुए जमाने की कहानियां सुनाते हैं। चाहे वो शहर की वाइब्रेंट गलियों में टहलना हो या एकांत बीच पर सुकून पाना हो, हम आपके लिए टॉप 10 बजट फ्रेंडली हनीमून डेस्टिनेशन लाए हैं। अपने बजट ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को नीचे कमेंट्स में शेयर करें। बताएं कि आपका पसंदीदा बजट फ्रेंडली हनीमून डेस्टिनेशन कौन सा है, और अधिक अमेजिंग ट्रैवल गाइड्स और टिप्स के लिए हमारे चैनल ट्रैवली एनएफ को सब्सक्राइब करना न भूलें।